Figure shows fixed frame of 4 charges on the vertex of the square in a horizontal plane. ठीक है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू. A charge B is concerned to move along a vertical insulating wire. ये vertical insulating wire है. And mark the correct statements. इनमें से करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? मल्टीपल आंसर सवाल है, उस तरह से हमें सोचना है. In gravity free space, positive charge bead can be in equilibrium but cannot be stable equilibrium. In gravity free space, negative charge bead can be in stable equilibrium. In presence of the gravity, negative charge bead cannot be in the stable equilibrium. और फाइनली लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ द ग्रेविटी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम अबव द प्लेन. देखो एक एक देखते हैं ऑप्शन. ऑप्शन ए से स्टार्ट करता हूँ मैं ना. देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, 4 पार्टिकल है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू. और मुझे देखना है इन ग्रेविटी फ्री स्पेस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बीट कैन बी इन इक्विलिब्रियम बट कैन नॉट बी स्टेबल इक्विलिब्रियम. देखो मैं इस पार्टिकल को यहाँ रख रहा हूँ, तो ये जो प्लस क्यू है ये इसको इधर रिपेल करेगा और इधर वाला जो प्लस क्यू है इसको इधर रिपेल करेगा. ये तो नलीफाई हो गया. इसी तरह से ये प्लस क्यू इधर रिपेल करेगा, ये प्लस क्यू इधर रिपेल करेगा. ऑफ कोर्स एफ तो 0 हो गया, यानी कि एफ नेट तो ऑप्शन ए की सिचुएशन में एफ नेट तो आपका 0 हो रहा है. ये बात आपको समझ में आ गई. ठीक है, अब हमें देखना है कि ग्रेविटी पॉजिटिव चार्ज बीट कैन बी इक्विलिब्रियम. बिल्कुल सही इक्विलिब्रियम हो सकता है बट कैन नॉट बी इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम. अब देखो ध्यान से, अगर आप इस पार्टिकल को हल्का सा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दो, यहाँ पे ले जाओ यहाँ से, तो आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. इधर हिलाओगे इधर ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, कभी लौट के वापस नहीं आएगा. इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम तो नहीं हो सकता है. सिमिलरली इफ यू मूव दिस पार्टिकल टुवर्ड द लोअर रीजन, when you move it toward the lower region it also experiences the force toward the lower region. It means what you will say again, it is not the in the stable equilibrium. यानी कि आप क्या कहोगे? ऑप्शन ए इज परफेक्टली ट्रू. ये तो आपको समझ में आ गया होगा. तो एक हमारा ऑप्शन आ गया है, ऑप्शन ए इज परफेक्टली ट्रू. अब हम ऑप्शन बी देखते हैं. इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, अब ग्रेविटी नहीं है यानी आप mg वगैरह कुछ नहीं सोचोगे. ए चार्ज बीट कैन बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. अब देखो सब, अगर मैं यहाँ पे माइनस क्यू रखूं तो आप देखो इस पार्टिकल को ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, दोनों नलीफाई हो गए. इसको ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, दोनों नलीफाई हो गए. इट मीन्स नेट फोर्स इज 0. अब आप इस माइनस क्यू पार्टिकल को हल्का सा ऊपर मूव करो तो आप देखोगे जो चारों पार्टिकल है पॉजिटिव वापस को अपनी तरफ खींच लेंगे. इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है. इस माइनस क्यू को आप नीचे की तरफ डिस्प्लेस करो तो अगेन दीज 4 चार्ज पार्टिकल विल अट्रैक्ट देम दिस पार्टिकल टुवर्ड द सेंटर. इट मीन्स यू आर डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल इज द टेंडेंसी टू कम बैक टू द मेन पोजिशन. इसका मतलब पक्का स्टेबल इक्विलिब्रियम है. यानी ऑप्शन बी भी आपका परफेक्टली ट्रू हो गया. यानी ऑप्शन ए भी ट्रू है और ऑप्शन बी भी ट्रू है. अब हम ऑप्शन सी देखते हैं. तो देखो ऑप्शन ए ट्रू हो गया, ऑप्शन बी ट्रू हो गया. सी पाओ. इन प्रेजेंस ऑफ द ग्रेविटी ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बीट कैन नॉट बी इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन अबव द प्लेन ऑफ द फिक्स चार्ज. मान लो यहाँ पे चार्ज रखा नेगेटिव चार्ज, अबव द प्लेन की बात कर रहा है. तो देखो इस पे ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही होगी mg, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी का सवाल है, और ये चारों पार्टिकल भी अपनी तरफ खींच रहे होंगे ना. इसका मतलब ऐसी तो कोई सिचुएशन बनी नहीं यहाँ पे फोर्स 0 हो जाए. इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो हो ही नहीं सकता, चाहे स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो. ये तो चांस ही नहीं है, आप लोगों को पता चल गया होगा, है ना. तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका? परफेक्टली ट्रू. अब हम ऑप्शन डी के बारे में देखते हैं. चेक करो ऑप्शन डी. प्रेजेंस ऑफ द ग्रेविटी ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम अबव द प्लेन ऑफ द फिक्स चार्जेस. अब ये ऊपर जो चार्ज है ना, इसको इन्होंने प्लस लिया है सवाल में. तो ऑप्शन ए तो आपका सही था, बी भी आपका सही था, सी भी आपका सही था, और डी पे आ जाओ. ठीक है, अब ये चारों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे क्यू ई. पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, और ग्रेविटी है तो नीचे लगेगा. तो फोर्स तो बैलेंस हो ही सकते हैं ना, 0 तो हो ही सकता है ऊपर नीचे का फोर्स. तो इन प्रेजेंस ऑफ द ग्रेविटी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो गलत है ना, बिकॉज इक्विलिब्रियम तो आ ही सकता है ना. पार्टिकल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, mg ज्यादा होगा तो. गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब ऑप्शन डी इज परफेक्टली रॉन्ग, बिकॉज एफ नेट कैन बी 0 एंड एफ नेट कैन बी इन सच ए वे
that the particle has a tendency to come back to the mean position. So out of the 4 options, option A, B, C is perfectly